अजमेर के सभी वरिष्ठ जन आकर के प्रवचन सभा में विराजें और सभी बहुत शांति से जिनवाणी का श्रवण करें। अगर आपके मन में संतोष है तो दुनिया में आपसे अमीर कोई नहीं। आप यदि शांत हैं तो दुनिया में आपसे सुखी कोई नहीं। और यदि आप दयावान हैं तो दुनिया में आपसे सुंदर इंसान कोई नहीं। पारस जी, जिसके जीवन में पारसनाथ हैं, जो खुद का नाथ है, वो अनाथ कैसे हो सकता है? मन में संतोष होता है, तृष्णा नहीं होती है। जीवन में इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है? मुनियों को देखो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष, शांति, दया, धर्म, ये ऐसी चीजें हैं जो स्वाधीन हैं और इन भावनाओं के बल पर उत्तम आयु का बंध होता है। आज के मुख्य श्रोता और उनका प्रश्न दोनों भी जबरदस्त है। हम भारतीय लोग, धर्म को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक जीव जन्म मरण करता है। आज हम इंसान की योनि में जन्मे हैं, सौभाग्य से हमें जो भूमिका मिली है हम उसे निभा रहे हैं। लेकिन अगर ये इंसान का जीवन पूरा हुआ तो इसके बाद हम किसी दूसरी आयु में भी जाएंगे। तो हम कौन सी आयु में जाएंगे? क्या हम वापिस इंसान बन सकते हैं? क्या हम देव बन सकते हैं? क्या हम सिद्धों के लोक में पहुंच सकते हैं? क्या हम जानवर तो नहीं बन जाएंगे? और सारे लोगों की मन की बात उन्होंने कही कि हम ऐसे क्या करें कि हमेशा जो कर्मों का बंध चल रहा है और जिसमें जिंदगी में 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं आयु बंध के, तो हमें जब भी आयु बंध हो, श्रेष्ठ आयु का बंध हो। कर्म तो होते हैं और कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिलर साहब बैठे हैं, पारस नाम है। एक पारस ऊपर बैठे हैं, एक और ऊपर बैठे हैं और एक नीचे बैठे हैं। जो सबसे ऊपर बैठे हैं पारस, वो सब कर्मों से, विकारों से दूर हो गए, पारसनाथ बन गए, भगवान बन गए। जो मंच पर बैठे हैं, सत्कर्म करते हुए लोगों को भी सत्कर्म के रास्ते चलाने की कोशिश करते हैं और जो गड़बड़ करते हैं उनको जेल के अंदर बंद करके रखते हैं। और जो नीचे बैठे हैं वो भी देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने जीवन को उज्ज्वल बना रहे हैं। पारस मणि अरु पार्श्व में बड़ो आतरो जान। पारस मणि अरु पार्श्वनाथ में बड़ा अंतरो जान। वो लोहा सोना करे, ए करे आप समान। पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन तीर्थंकर पार्श्वनाथ महावीर जनता को, लोगों को अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए पारस प्रभु की शरण में रहिए।
जो भगवान की आराधना करता है, जो धर्म ध्यान करता है, जो जीवों पर दया रखता है, जो औरों की आत्मा को भी अपनी आत्मा के समान समझता है, किसी को दुख नहीं देता है, कष्ट नहीं देता है, सताता नहीं है, वो इंसान इंसान नहीं, इंसान के रूप में देवता है। यानी आयुबंध जब होगा तब होगा, और अगली गति को जीव जब भोगेगा तब भोगेगा। लेकिन आपको इसी इंसान की योनि में एक आदमी में 4 रूप देखने को मिल सकते हैं। एक इंसान है वो देवता की तरफ हो सकता है, दूसरा इंसान है वो मनुष्य की तरह हो सकता है, तीसरा इंसान है वो शैतान की तरफ हो सकता है, चौथा इंसान है वो हो सकता है जानवर की तरह हो सकता है। देखिएगा, एक छोटा सा उदाहरण लें आप। एक रिक्शा वाला, आजकल रिक्शे कम हो गए, लेकिन कलकत्ते में आज भी वो आदमी खींचता है उस टाइप का एक तांगा, एक रिश्ता चलता है। उसको क्या बोलते हैं? कलकत्ते में आज भी इंसान खींचता है। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी का कलकत्ता चतुर्मास हुआ था। कलकत्ता का चूड़ीवाल परिवार उपस्थित भी है। उनको होगा ख्याल में कि आज जहाँ 4 व्हीलर बड़े वाहन आ गए, उस समय भी आज भी वहाँ आदमी खींच करके दौड़ता है, चलता है। तो गुरुवर सन्मति सागर जी अक्सर बताते थे, बोले तुम लोग साधु होकर के भी तप करने से डरते हो, तुम लोग साधु होकर के भी उपवास करने से डरते हो, तुम्हें खड़े होकर ध्यान के लिए कहा जाता है तो तुम परेशान हो जाते हो। अरे इंसान मिला है, अपनी इच्छा से तपस्या करोगे तो भगवान बन जाओगे, और नहीं तो बिना इच्छा के मजबूरी में काम करने वाले तो कलकत्ते में देख लो आप, इंसान हो करके भी एक गाड़ी पकड़ करके जानवर की तरह दौड़ते हैं। उस पर 1-2 लोग सवार हो जाते हैं, उनका सामान सवार होता है, और आदमी, बैटरी नहीं, मशीन नहीं, तो वो जीव नहीं है क्या? इसलिए ईमानदारी से तपस्या करो, जिस क्षेत्र में हो ईमानदारी से निष्ठा से वो काम करो। भगवान ने बहुत दिया है, सत्कर्म के योग से बहुत कुछ मिला है आपको। आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के लायक ईमानदारी से, बिना मीन मेघ के जो हमसे बन पड़ता है समाज देश के कल्याण के लिए वो करो। अब वो कलकत्ते समझ लीजिए कि वो गाड़ी खींचे जा रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा चलाए जा रहा है। अब जो शैतान की तरह आदमी बैठा है रिक्शे में, वो कहता है कि जब तेरे से रिक्शा चलता नहीं है, तेरे से दौड़ा नहीं जाता है, तो तेने सवारी ले क्यों? 1 भी रुपया नहीं दूंगा और तुझे जाके मुझे स्टेशन तक छोड़ना पड़ेगा, जल्दी कर। ऊपर से गाली देता है, डांट फटकार करता है। बस चलता है तो लात घूंसा भी लगा देता है। बेचारा मजबूर आदमी दौड़ता जाता है, साइकिल रिक्शा चलाता जाता है, मन में दुखी होता जाता है कि किससे पाला पड़ा, सुबह सुबह किससे पाला पड़ा, ना 1 रुपया मिलने वाला है, इतनी गालियां सुनने को मिल रही हैं, और उतरते उतरते भी वो एक लात मारता है। आइंदा ऐसा कभी मत करना, समझे? कई बार धन का अहंकार रखने वाले लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं, कई बार शैतानी आदत रखने वाले लोग भी ऐसा करते हैं। काम करवा लेंगे, उस सामने वाले साधारण व्यक्ति को परेशान करके रख देंगे। ये राक्षस की तरह शैतान है, सब कुछ करा लिया, मौके पर पहुंच गया, फिर भी गाली सुना करके उसको खाली हाथ रवाना कर दिया। वो भूखा पेट आदमी परेशान। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, ऐसे कभी नहीं बनना। दूसरे जानवर की तरह आदमी होते हैं, जानवर की तरह बैठ गए, सामने वाला दौड़ रहा है, रिक्शा खींच रहा है, हाँफ रहा है, जानवर की तरह जो आदमी है बैठा है। घाटी आती है,
उतरने को तैयार नहीं है। फिर भी चिल्लाता है, भाई थोड़ी जल्दी कर, जल्दी चल, नहीं तेरे से काम होता है तो करता काय को है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग आदमी काम यदि कर रहा है तो समझना उसके पीछे कोई मजबूरी होगी। कभी उसका मजाक मत उड़ाइए और कभी उसे आधी अधूरी मजूरी दे करके उल्लू मत बनाइए। बने तो 2 पैसे ज़्यादा दे दो, मालूम कर लो कि कंडीशन क्या है, क्या कारण क्या है। ये जानवर की तरह आदमी, और पहुंचने के बाद आधे रुपए देता है। वो कहता है कि साहब 100 रुपये हुए। अरे 50 बहुत होते हैं, 10-10 रुपये में तो लोग छोड़ देते हैं, तुम्हें हम 20 रुपये दे रहे हैं, लो लेना है तो लो, नहीं तो मैं ये भी नहीं देता। और जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं ना, वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं कि कैसे नहीं दोगे। जानवर की तरह आदमी, उसे मालूम तो पड़ रहा है कि ये भी इंसान है, लेकिन उसके साथ वो न्याय नहीं कर पा रहा है। दूसरा, इंसान की तरह इंसान, इंसान की तरह इंसान, सौदा हो गया, स्टेशन जाने का हो गया, 100 रुपये में हो गया, और वो इंसान की तरह इंसान बैठता है गाड़ी में। जब घाटी आती है तो कहता है भाई धीरे चल, तेज भागेगा तेरी सांसें भरेंगी, तकलीफ होगी, 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा करता हूं, मैं उतर जाता हूं, तुम घाटी चढ़ा ले पहले, फिर बैठ के चलेंगे। इंसान की तरह इंसान की दूसरे की भावनाएं समझता है, दूसरे की कंडीशन समझता है, दुख दर्द समझता है, और उसे बांटने की कोशिश भी करता है। इंसान की तरह इंसान है ये। मौके पर पहुंच करके उसे 100 रुपये भी देता है, धन्यवाद भी देता है, तूने समय पर पहुंचा दिया, बहुत बढ़िया। और इंसान में ही देवता पाटनी जी बैठे हैं, कोई समझदार श्रावक बैठा है और देखता है कि बड़े बुजुर्ग हैं और बड़ी मेहनत से गाड़ी खींच रहे हैं, और फिर घाटी आती, वो कहते कि ठहरिए दादाजी, मैं धक्का लगाता हूँ। खुद सवारी बन के बैठे हैं, लेकिन मैं धक्का लगाता हूँ, आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ा देता। और आप मेहनत करिए ही मत, मैं चला जाऊंगा, मैं दूसरी रिक्शा कर लेता हूँ, आप ये 200 रुपये रख लो, और आज आपकी आजीविका का काम आएंगे, परिवार के काम आएंगे। देवता जो परिस्थितियाँ समझें, लोगों की भावनाओं को समझे, लोगों के मन को समझे, और ना काम करवा के, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, वो पहचान लेते हैं कि किस टाइप का सब्जी वाला है, रिक्शे वाला है, काम करने वाला है, झाड़ू वाला है, बाई जी हैं, जो भी हैं, अगर समझ में आ रहा है कि स्थिति बहुत कमज़ोर है और हम सक्षम है, तो मौके पर थोड़ा काम करा के भी ज़्यादा सहयोग कर देते। उस मजदूरी की कीमत 50 रुपये है, फिर भी 100 रुपये दे देंगे, 200 रुपये दे देंगे, फिर कभी काम करवा लेंगे, फिर आ जाना आप, अभी आप रख लो। ये आत्मीय था, वो भी तो जीव है। आज कौन किस कर्म के उदय से मारा मारा फिर रहा है, किनके कौन से कर्म हैं, और हम भी उनके साथ अन्याय, दुराचार, दुर्व्यवहार करें तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पशु पंछियों के प्रति भी अपनापन होना चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं? आज आप इंसान के चोले में हैं तो आप जानवर को कुछ नहीं समझते, धक्का देते हैं। ऐसे दुष्ट लोग मिलेंगे, उनकी पूंछ में पटाखे बांध देंगे, गले में कुछ ऊल जलूल चीलें फंसा देंगे, खाने के लिए ऐसा कुछ डाल देंगे कि तड़प तड़प करके वो उछल कूद करें और मर तक जाएं। बिल्कुल गलत है। यानी यही कर्म बनते हैं और यही नई आयु के आश्रव बंध में कारण बनते। जेलर साहब, जैन शास्त्रों में कर्म सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चूँकि इसकी बात तुलसीदास जी ने भी की और गीता में
कृष्ण ने भी की, लेकिन जैनाचार्यों ने उस पर पूरे शास्त्र अलग से रचे और उन्होंने कहा कि जीव किस तरह के कर्म करता है, किस तरह के तो भोगना पड़ता है। अब जैसे आदमी 3 तरह से कम, लगभग मन, वचन और काय, 3 तरह से कर्म करता है। मन, वचन, काय। काय माने शरीर। शरीर से जब कोई पाप करता है, शरीर से कोई अपराध करता है और जब बड़ा फोकस हो जाता है उस पर, जब वो भारी हो जाता है तो फिर उसे पुलिस पकड़ती है, उसकी रिपोर्ट होती है, FIR होती है और उसे सज़ा मिलती है और कहाँ जाता है? जेल में जाता है, जेलर साहब की कस्टडी में जाता है। शरीर से पाप करने वालों को पुलिस पकड़ लेती है। इसमें भी कई चालाक लोग होते हैं, बच के निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ से बच सकते हो, परमात्मा के हाथ से नहीं बच सकते। जो किया है वो कहीं ना कहीं भोगना तो पड़ता है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मिलता है ना? अपने कर्मों का फल मिलता है। काय से पाप हो गए तो पुलिस दंड देती है, वचन से पाप हो गए तो समाज दंड। समाज के वरिष्ठ जन बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे, समाज में किसी परिवार ने ज़्यादा गाली गलौज कर दी, आपस में मुठभेड़ कर दी, तो वचनों का दंड कौन देता है? समाज देती है। आज तो उसमें कमी आ गई, खाप पंचायतें होती हैं कहीं कहीं, लेकिन उसमें बुद्धिजीवी कम होते हैं, बेवकूफ़ ज़्यादा होते हैं। सामाजिक पंचायतें होना बुरी चीज़ नहीं है पारस जी। जो एक ज़माना रहा है और उसमें पंचायतें बना ली गई तो देखा जाए वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके नाम पर जो तमाशे हो गए, अति हो गई और कमज़ोर पक्ष को एकदम जलील करके रख देते हैं, वो चीज़ें खराब हैं। अनुशासन हर समाज में होना चाहिए। आपका अनुशासन देखो आगे से पीछे तक कैसे एक क्रमबद्ध तरीके से भगवान की भक्ति में विराजे। बैठने का अनुशासन, बोलने का अनुशासन, व्यवहार का अनुशासन, शादी विवाह का एक सिस्टम, एक अनुशासन। ऐसा ना हो कि उच्छृंखलता छा जाए। तो समाज दंड देती है वचनों का। आपके वचन ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, समाज कहती है भाई इनसे थोड़ा बच के रहिए, इनसे थोड़ा रोटी बेटी का व्यवहार मत करिए, साल भर के लिए इनको अपनी कमेटी में, अपनी पार्टी में ही मत बुलाइए। होता है, वचनों का दंड देती है समाज। और मन से किए गए पापों का दंड कौन देता है? मन से। मन तो ना समाज देख रही है, ना पुलिस वाले देख पा रहे कि मन में क्या चल रहा है। तो मन से होने वाले पापों का दंड हमें अगले अगले भाव में कर्म सिद्धांत से मिलता है। मन, वचन, काय तीनों की चेष्टा से आश्रव बंद होता रहता है। काय वांग मनः कर्म युगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कसाय कसायो सांप्राये केर्या पथयो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीरे विशेषेभ्य तद विशेषा। आप पूरा तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ो, उसमें बहुत अच्छे से बताया कि आप क्या कर रहे हैं तो क्या आयु, कौन सा आश्रव बंद हो जाएगा। आज तो बहुत छोटा प्रश्न पूछा कि हम क्या करें कि हमें अच्छी आयु बंधे, ये जीवन पूरा हो जाए तो भी हम किसी अच्छी पर्याय में जाएं, किसी धर्मात्मा के घर में जन्म हो जाए, किसी देव योनि में जन्म हो जाए, किसी अच्छे परिवार में पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि कोई खोटा आयु बंध जाए। आयु बंधता कैसे है? हम पल पर जो जो भाव करते हैं, जो जो विचार करते हैं, जो जो संस्कार बनते हैं वो, और वही संस्कार, वही विचार आयु बंध, कर्म बंध, 8 कर्मों के बंध में कारण। ज्ञान, वर्ण, दर्शन, वर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, 8 कर्म हैं। 148 उनकी उत्तर भेद हैं। ज्ञान किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। कारण है
उस तरह की कर्म का आवरण। साता किसी को बहुत है, किसी को नहीं है, किसी को दुख बहुत है, कारण बाह्य परिस्थिति अपनी जगह है, लेकिन कर्म बहुत अपनी जगह है। इतने लोग बहुत शांति से बैठे हैं, इनमें कोई व्यक्ति बैठा बैठा भी दुखी हो सकता है। उसकी असाता का उदय आया, जरा सा कोई निमित्त मिल गया तो परेशान हो जाएगा। कर्म है, अंतराय। सब कुछ अच्छा मौका आ गया, लेकिन एक ऐसा अंतराय आ पड़ा। बोले महाराज जी, हमने पूरी तैयारी कर ली थी कि इस बार कल्पद्रुम में बैठना ही बैठना है, लेकिन जिस दिन ध्वजारोहण था उसके सुबह ही फोन आ गया दूर के रिश्तेदार को। बोले भाई बधाई हो, पोता हुआ है। उसने अपना माथा ठोक लिया कि तो रिश्ते में लगते हैं, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी का संबंध है, अब 10 दिन तक भगवान को छू भी नहीं सकते, मूर्ति को, गुरु को छू भी नहीं सकते, सूतक पातक मानते ना। गए पूजा से, अंतराय पड़ गया ना, क्योंकि किसी तरह से खुशी भी है, लेकिन दूसरी तरह से धर्म ध्यान में कर्म अपना काम करते हैं। जेल में कितने अपराधी होंगे, ऐसे भी अपराधी होंगे कि जिन्हें 3 बार आजीवन, ठीक है, 3 बार फांसी की सजा। इस आदमी ने इतना निकृष्ट अपराध किया है कि इसे 10 बार फांसी पर चढ़ाया जाए तो भी कम है। जो प्रबुद्ध जज होते हैं वो कभी कभी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर ऐसे गंभीर बात बोलते हैं कि इस आदमी ने ऐसा निकृष्ट काम किया है कि इसकी सजा तो कानून में भी नहीं है, इसे 10 बार फांसी पर चढ़ा दो। ऐसी गंदी हरकतें की, बलात्कार किए। छात्रावास, बोर्डिंग्स जैसी चीजों में भी कई बार ऐसे दरिंदे निकल आते हैं कि रक्षक ही भक्षक बन जाता है। और जब जज बोलता है तो इनको क्या सजा दें, एक बार फांसी के लायक नहीं है, इसको 1000 बार चढ़ाओ फांसी पर। 1000 बार कैसे फांसी पर चढ़ाएंगे, बोलो कितनी बार। और कई बदमाश लोग ये होते हैं, क्या बोलते, फांसी पर ही चढ़ाएंगे ना, कितने बार चढ़ाएंगे फांसी पर, एक बार तो ही मरना है, जितने खटकर्म करना है कर लो। इस तरह की बुद्धि बहुत खतरनाक है। इस तरह के लोग बिल्कुल असामाजिक तत्व हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब एक इंसान, एक जज, एक जेलर सोचता है कि इसको इतना बड़ा अपराध किया है तो ऐसा दंड मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं आपने जो कर्म किए हैं वो आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे कि आपको 1000 बार नहीं, लाख बार फांसी होगी। जैसे कोई जीव मर करके नरक जाता है तो नरक के संबंध में कहते हैं कि शरीर उनका इस टाइप का होता है, नारकियों का। देखो विश्वास करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आंखों से नहीं दिखती हैं लेकिन होती हैं। ये कैमरे लगे हुए हमारे सामने, अब जिनमें लाल या किसी तरह की लाइट चल रही है तो दिख रहा है कि ये चालू है और हमारे सारे इमोशंस, सारे एक्शंस वो ले रहा है, ठीक है। लेकिन जिसकी लाइट नहीं जल रही तो वो भी चालू ही है, क्यों जी, बंद तो नहीं है। हाँ, वो सब चीज कैच कर रहा है, सब चीज उसमें आ रही है। जैसे कैमरा, हम उसमें नहीं घुस रहे हैं फिर भी उसमें हमारी पूरी पिक्चर बन रही है। उसमें पिक्चर बन रही है कि नहीं बन रही है हमें कई बार मालूम भी नहीं पड़ता। आजकल पुलिस वालों को, अपराधियों को पकड़ना काफी आसान हो गया। कैसे? अक्सर कर एक तो मोबाइल, उसमें कुछ ना कुछ सुराग छूट जाता है, और दूसरा सीसीटीवी कैमरे। कई बार मालूम ही नहीं पड़ता है कि सीसीटीवी यहाँ लगा भी है कि नहीं। और एक बार हिडन कैमरा भी आता है, एक और, यहाँ कहीं भी सेट कर दो और आप छोड़ के निकल जाओ और उसमें सब कवर हो गया।
तो जैसे सीसीटीवी की आजकल तो वो लिख भी देते हैं, सावधान आप ऊपर वाले की नज़र में। ऊपर वाला कौन? यानी जिंदगी में ऐसे काम करना कि आप टीवी पर आओ, ऐसा काम मत करना कि सीसीटीवी पर आओ। समझ में आया? टीवी पर आओ, लोग टीवी में, अच्छा अमुक जी आए, सीसीटीवी से ना पकड़े जाओ। तो जब ये मशीनें पकड़ रही हैं, जब ये मशीनों को मालूम पड़ रहा है, तो हमारी आत्मा को तो मालूम पड़ ही रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, दिखती नहीं हैं लेकिन होती है। भगवान दिखता नहीं है लेकिन है, हवा दिखती नहीं है लेकिन है, ऑक्सीजन दिखती है आँखों से, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो तो आदमी का हाल देख लो। ऐसे ही कर्म भी होते हैं, पुण्य पाप भी होते हैं, धर्म भी होता है, सत्कर्म भी होता है। आँखों से दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। तो जिस व्यक्ति ने बहुत पाप किए, उसने नरक आयु बांध ली और नरक में चला गया मर करके। वहाँ पर कहते हैं शरीर इस टाइप का होता है कि 1000 बार भी टुकड़े टुकड़े कर दो फिर भी जुड़ जाता है, होता है। इस टाइप का उस विक्रिया संपन्न होता है कि हाथ पांव काट दें, वापिस थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, फिर लड़ना झगड़ना वापिस चालू। मतलब है कि 1000 बार नहीं, लाख बार भी उसको काट दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन मरता नहीं है, फिर जुड़ता है, फिर दुख भोगने को तैयार। बहुवारम परिग्रहत्वम नरकस्यायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरक आयु का बंध होता है। कौन सी आयु का? नरक। बहुत आरंभ, आग लगा दी जंगल में, पूरा जंगल जला रहा है, सांप जल रहे हैं, चीते जल रहे हैं, पशु पंछी परेशान त्रस्त। देखो कैसे लोग पाप करते हैं, बड़े बड़े वनों में, जंगलों में, पहाड़ों पर आग लगे। बहुत आरंभ, आरंभ मतलब इस टाइप का काम कि जिसकी जरूरत ही नहीं है, हैं? बेमतलब पानी ढोल रहे हैं, यूं नल चालू कर दिए, सड़क पर बह रहा है। अरे भाई, जल भी तो जीव है, और दूसरी बात दूसरे के उपयोग के लायक भी है। तुम ही बर्बाद किए जा रहे हो। गाड़ी धो रहे हो, लाड़ी धो रहे हो, ठीक है, गाड़ी लाड़ी वाड़ी धो लो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो पूरा खुला हुआ छोड़ दिया। कोई कहता है भाई ये बंद करो। बंद क्यों करूं? मैं भी तो भरता हूं, टैक्स भरता हूं, रुपया कितना भरना पड़ेगा भर दूंगा। ये कौन सा आदमी है? दुष्ट प्रवृत्ति वाला ये नहीं सोच सकता है कि पानी बचाओ, यहाँ बंद कर देंगे तो आगे पाइप से आगे किसी और के काम भी आएगा। बहुत आरंभ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल रखी, ढेर सारा वही वही काम, बस मस्त। कोई धर्म नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई दया नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। ये बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह। परिग्रह का मतलब जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, ये सब चीज़ें। कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास ढेर सारा होता है। उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ना समझ, केवल उसी में मस्त रहने वाले। दूसरे समझदार, कि वो ज़्यादा संसाधन पाने के बाद उनका सदुपयोग करते हैं और उसमें से समाज की खाई को पाटने का काम भी करते हैं। दान करते हैं, स्कूल खोलते हैं, विद्यालय खोलते हैं, अनाथों को, गरीबों को सहयोग करते हैं, धर्म के आयोजन करके लोगों को संस्कार, संस्कृति से जोड़ते हैं। तो इस तरह के आदमी जो समझदार हैं, वो ऐसी प्रवृत्ति करके भी खराब आस्त्रों से बच जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा की श्रद्धा उनमें है। कई बार जिनके पास नहीं होता है वो ज़्यादा, जैसे भिखारी की भी कामनाएं बहुत होती हैं, है तो कुछ नहीं, लेकिन इतना इच्छा इतनी है कि
एक भिखारी, बाबूजी 10 रुपये दे दो। बाबूजी ने कहा 10 रुपये क्यों, कल तक तो 5 रुपये मांगता था। उसने कहा नहीं आज 10 रुपये दे दो। क्यों, बोले फिल्म देखना है। तो फिल्म का टिकट तो बोले 5 रुपये में आता है, 10 क्यों मांगता है? बोले गर्लफ्रेंड को भी दिखाना है। भिखारी भी, उसके भी अपने अरमान हो सकते, उसकी भी गर्लफ्रेंड बन सकती है। कांक्षाएं इच्छाएं सब में है। कोई सौभाग्यशाली होकर के सब इच्छा वासनाओं को जीत करके संत बन जाता है। कोई इच्छाओं पर कंट्रोल करके सीमांकन मर्यादा करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है, संतोषी श्रावक बन जाता है। और कोई पूर्ति तो नहीं कर पाता है लेकिन कांक्षाएं पालता पालता घोर संसारी या भिखारी बन जाता है। बहुत आरंभ परिग्रह से कहाँ जाएगा, नरक। बहुत आरंभ परिग्रह मत करो, मर्यादा कर लो। 1 घर 2 घर, 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री, 2 गाड़ी 10 गाड़ी, इतनी बड़ी दुनिया में कुछ तो मर्यादा कर लो, उतने पाप से तो बच जाओगे। 24 घंटे में हमें एक बार ही हाथ में भोजन करना है, बाकी सब हमारा त्याग। अब कहीं कालाबाजारी होगी तो हमें पूछने कोई नहीं आएगा जेलर साहब कि महाराज जी आपने तो नहीं एक आध बोरा गेहूं छुपा करके रखा। अब उनको पता है कि इनको हाथ में एक बार लेना है तो इनसे क्या पूछने जाएं। मतलब है अगर आपका नियम है तो आप पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। ये व्यक्ति मर्यादित है, इससे पूछने की जरूरत नहीं है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, कम आरंभ परिग्रह होगा। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता होगी तो इंसान का चोला मिलेगा, इंसान बन जाएंगे फिर से। कोई सत्कर्म किए थे कि आज इंसान बन के बैठे। और माया त्यार्यग योनस्य, त्रियंच जानवर की पर्याय में चले जाएंगे मायाचारी करने वाले। कुछ लोग होते हैं कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। साइबर क्राइम बहुत खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है, इसके लिए स्पेशल सेल बनाना पड़ेगी सरकार को। बन गई? हाँ। मतलब है कि मोबाइल पर बात इतनी मीठी मीठी करेंगे और ऐसे उलझा देंगे आपको कि आपका बैंक अकाउंट खाली करा लेंगे, आपकी जेब से रुपए निकलवा लेंगे। भाई कितना जबरदस्त छल कपट। कपट किसी से नहीं करना चाहिए। लोग जानवरों से भी कपट करते हैं, इंसानों से भी कपट करते हैं। बिस्किट का टुकड़ा दिखाते हैं और जहर खिला देते हैं। बिल्कुल नहीं, वो भी आत्मा है, जीव है, और तुम्हारा तो तुमको भोगना पड़ेगा। मायाचारी करने से त्रियंच बनते हैं, जानवर बनते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि ये जीव सही रास्ते चले तो जिनवर बन जाए, गलत रास्ते चले तो जानवर बन जाए। क्या बनना है अपने हाथ में। मनुष्य गति जंक्शन है, चौराहा है, किधर जाना है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। माया त्यार्यग विनश्य। और देव बनना है तो क्या करना। देव बनना है तो देवाधिदेव की पूजा करना। देव बनना है तो देवताओं जैसे भाव रखना, परोपकार का, संतोष का, सरलता का, दया का परिणाम रखना। देव बनना है तो देवों के सानिध्य में रहना, देव बनेंगे। और कहते हैं जिसने जीवन में किसी तरह का व्रत संयम नियम नहीं लिया, साधना नहीं की, संतोष नहीं रखा, वो किसी भी गति में किसी भी आयु में जा सकता है। जीवन में 7 कर्मों का आश्रव बंध तो हमेशा चलता है। कौन से 7 कर्म? 7 कर्म जो 8 कर्मों की अवधारणा शास्त्रों में है। कौन से 7 कर्म बोलो सभी? ज्ञानावरण,
दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्म में से 7 का तो हमेशा चलता, लेकिन आयु का बंध जीवन में 8 मौकों पर ही होता है, हमेशा आयु बंध नहीं होता। 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं। अपकर्ष काल कैसे पढ़ते हैं? जैसे मान लीजिए आपने पिछले भाव में अपनी आयु बांधी थी 81 वर्ष की, और आज मनुष्य बन करके आप विराजे हैं, आपका टोटल जीवन 81 वर्ष का है। तो इसके 3 भाग करो, 3 के 2 बीत जाने पर आपको आयु का आश्रय बंद होगा। जैसे 81 के 3 भाग करें, 3 हिस्सों में बांटें, 2 भाग बीत गए, 54 वर्ष बीत गए। 54 वर्ष बीतने के बाद आपको आयु का आश्रय बंद होगा, तब तक अभी आयु का बंद हुआ नहीं। एक बार आयु बंध गई, व्यक्ति की प्रवृत्तियां वैसे ही होने लगेंगी और उसको उसी आयु में जाना पड़ेगा, फिर आयु बंध चेंज नहीं होता है। और कर्मों में तो उत्कर्ष अपकर्ष संक्रमण चेंजिंग है, आयु में नहीं है। उसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, घटना बढ़ना हो सकता है, लेकिन आयु बंध गई तो वो बदलेगी नहीं। और अशुभ आयु जिसने बांध ली वो कभी व्रत संयम नहीं ले सकता। एक अपकर्ष काल हो गया, बच्चा 54, तब आयु नहीं बंधी 54 वर्ष की वय में, तो जो 27 वर्ष बचे थे ना, उसके 3 टुकड़े करो, 2 टुकड़े बिटाओ, कितने? 18 साल बीत गए। अब आयु बंध का समय आया है, और उस समय पर आयु बंद हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ये समय भी निकल गया। फिर 18 के करो टुकड़े, 3 हैं तो 12 साल। 12 साल में आयु माने आप उसमें जोड़ते जाइए, 54 के साथ आगे इतना बढ़ता गया कि आप लगभग 75 साल के हो गए तो भी आयु बंध नहीं हुआ। और फिर उसका जो हिस्सा बचा, ऐसे 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध 6 साल बचे थे, 6 साल में से 4 निकाल दो, 2 साल बचे, 2 साल में से 24 महीने में से बांट लो, त्रिभाग करो, और आयु बंध तब होगा। नहीं हुआ आयु बंध, नहीं ऐसे परिणाम बन पाए, नहीं उस तरह की मध्यम परिणामों की स्थिति बनी, तो आयु बंध 8वें अपकर्ष काल में हो जाएगा। माने 80 वर्ष के होते होते आयु का बंध हो जाएगा। और आयु बंध तब भी नहीं हुआ तो जीवन के अंतिम अंतर मुहूर्त में मरते वक्त तो आयु बंध हो ही जाएगा। अब कोई कहे कि अगर समझ लो 20 साल की वय में एक्सीडेंट हो रहा है और मर रहा है तो क्या होगा? ऐसी अवस्था में असंक्षेपाद्धा काल, ये शास्त्रीय शब्द है, एक मरते वक्त अंतर मुहूर्त में आयु बंद हो जाएगा, और जैसे परिणाम होंगे वो वैसी पर्याय में चला जाएगा। अक्सर कर जो थोड़ा थोड़ा धर्म करते हैं और अकाल मौत मरते हैं एक्सीडेंट से या आत्महत्या करके, अक्सर कर व्यंतर बन जाते हैं, वो भी एक तरह के देव भूत बन जाते हैं। और फिर अपने देश में तो प्रैक्टिकल भी देखने को मिलता है, भूत वापसी, किसी के ऊपर सवारी आ जाती है, हैं, खासकर बहुओं को जो है वो सास दिखती है। मतलब देव होते हैं तो ऐसे देवायु का आश्रय बंध भी हो जाता है। अपन सभी ध्यान रखें कि जैसे कर्म कर रहे होंगे उन समय में उस टाइप का आयु का बंध हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में किसी भी समय खराब काम नहीं करना, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। अशोक जी, कर्म तो करना ही पड़ेंगे, चाहे सत्कर्म करें और चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें। तो बुद्धिमान तो इसी में है कि अच्छे अच्छे काम करो। ये भक्ति रचाई, चतुर्मास हो रहा है, फिर सहयोग कर रहे हैं 3 दुखियों का, सामान्य जनों का,
पशु पंछियों का कुछ ना कुछ नियोजन कर रहे, व्यवस्थाएं बैठा रहे, परिणाम की शुद्धि है। भाव हैं, इन भावों से ही कर्म होते हैं। सभी अपने भावों को निर्मल बनाएं, सत्कर्म करें और सत्कर्म के आगे अकर्म सिद्ध दशा को पाने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।